प्रक्रिया जो है उसके तहत तो सभी को आना ही होगा। मतलब कानून से या संवैधानिक प्रावधान से कोई ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और जहाँ तक आपने यूज़ किया अग्नि परीक्षा, तो एनडीए के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत में है। देखिए, बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन अभी सरकार की अग्नि परीक्षा बाकी है। 12 तारीख को फ्लो टेस्ट होना है और उस फ्लो टेस्ट से पहले कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे हमारे साथ जनता दल के प्रवक्ता परिमल जी हैं उनसे कि आखिरकार विधानसभा अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसे में अब जेडीयू क्या करेगी? देखिए, सामान्य रूप से जो प्रक्रिया होनी चाहिए, नैतिक के आधार पर भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब विधायी प्रक्रिया में जो संवैधानिक प्रावधान के तहत उसमें अवरोध उनको नहीं बनना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। वो सीनियर व्यक्ति हैं, वो समझते ही हैं, और प्रक्रिया जो है उसके तहत तो सभी को आना ही होगा। मतलब कानून से या संवैधानिक प्रावधान से कोई ऊपर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, और जहाँ तक आपने यूज़ किया अग्नि परीक्षा, तो एनडीए के लिए कोई अग्नि परीक्षा नहीं है। देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत में है। जादुई आंकड़ा 122 है, वी आर हैविंग 128, तो काफ़ी ऊपर है हम लोग हैं। और साथ ही साथ आप देखिएगा कि जब, चूँकि देखिए जो सरकार बनी है एनडीए की, वो वास्तविक रूप से विकासशील सरकार है, विजनरी गवर्नमेंट है, सामाजिक न्याय के साथ विकास करते हुए। तो ऐसी स्थिति में आप सदन के पटल पर भी आप देखेंगे कि कई जो विपक्षी दल वाले हैं वो भी अंतरात्मा की आवाज़ पर हमारा समर्थन करेंगे। अच्छा, ठीक है, ये बात ठीक है। एक बात है परिमल जी, सवाल ये है कि आंकड़ा आपका 128 है, कम इधर भी नहीं, इधर बहुत चंद है, 7 विधायक का खेला है और उसमें तख्ता पलट हो सकता है। लेकिन जो फ्लो टेस्ट है, ये बातें कही जा रही है कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो क्या अब ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष का ये कहना है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं ये संशय और बढ़ता है? नहीं, इन लोगों की तो ये राजद की आदत है इस तरह की व्यवस्था फैलाने की। वो जानते हैं कि जो जनादेश है या जो विश्वास है लोगों का, वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के प्रति है। और इस एनडीए में भी उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका है, वही अग्रणी, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जबरन इस तरह के व्यवधान उत्पन्न करने की आदत तो आरजेडी को है। ये आप जानते हैं, जब आरजेडी सत्ता में रहती है तो अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है, और जब सत्ता के बाहर होती है तो संवैधानिक संस्थाओं को विफल करने का प्रयास करती है। और इसी प्रयास के तहत वो ऐसा कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब निश्चिंत रहें, किसी भी परिस्थिति में एनडीए पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। वी आर कॉन्फिडेंस। यस। लेकिन मांझी जी भी कह रहे हैं कि एक कुर्सी से काम नहीं चलेगा, एक रोटी से काम नहीं चलेगा, 2 रोटी चाहिए। उनका भी अहम योगदान है आपको 128 ले जाने में। नहीं, तो देखिए ना, एनडीए जो है वह कांग्रेस और आरजेडी की तरफ फैमिली लिमिटेड पार्टी तो है नहीं, लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक अलायंस ये है। तो लोकतंत्र में संवाद तो होना ही चाहिए। जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि 2 कुर्सी चाहिए, ये भी तो पारिवारिक पार्टी है ना, आप ही के साथ है। मैं बतला दूं आपको कि जैसे लोकतंत्र में संवाद तो लोकतंत्र को मजबूत करता है, और वो जब अपनी बात को रखते हैं, या सभी को रखने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक होने के आधार पर भी और एक महत्वपूर्ण नेता होने के आधार पर भी वो चाहते हैं। कौन नहीं चाहेगा कि अधिक से अधिक हमको मंत्रिमंडल के सीट मिले। तो उसी संदर्भ में उन्होंने बात रखी। इसको नेगेटिव रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो नाराज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जगह जा रहे हैं। वो पूर्ण रूप से मैंने एनडीए कठोर चट्टानी एकता के साथ एकजुट है। और जो 12 तारीख है उस दिन हम लोग, ये तो जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि हमको मेजॉरिटी प्रूफ करना होता है, कोई भी सरकार बनती है, जिसमें अग्नि परीक्षा जैसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा सोचता हूँ। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता परिमल जी थे। मनीष फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।